हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ नहा धो कर के। नाश्ता मैंने बना दिया था और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। मैं नहा के आ गई हूँ पूजा करने के लिए। अब मैं पूजा कर रही हूँ और बच्चे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। पूजा करने के बाद मैं आरती करूँगी और मैं दिखाऊँगी आप लोग को कि मैं क्या क्या काम करती हूँ। तो बने रहिए आप मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। और आज थोड़ा लेट हो गया नहाने में, क्योंकि बहुत सारा काम था सुबह से। हम सुबह 5 बजे उठे थे, पर फिर भी जितना भी जल्दी सोचो ना उतना लेट हो ही जाता है। किसी भी कारण कोई ना कोई काम आ जाता है, कोई ना कोई कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ कपड़े होते हैं धुलने के लिए। तो ये सारा छोटा छोटा काम मिला करके ना हम हाउसवाइफ को कभी छुट्टी नहीं मिलता है। मतलब थोड़ा ना थोड़ा लेट हो ही जाता है। मतलब देखने से लगता है घर में कि कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है, घर में रहते हैं, पर व्यस्तता दिन भर लगे रहता है। वैसा है कि मतलब फिर नहाने के बाद खाना पीना का तैयारी करने लगते हैं। फिर बच्चे लोग आ जाते हैं स्कूल से, कुछ ट्यूशन जाते हैं, वो सब आ जाते हैं। खाना पीना करते करते 3-4 बज ही जाता है। उसके बाद 1-2 घंटा बाद फिर रात का खाने का तैयारी करो। तो ये सारा काम निकाल कर के हम लोग को, हाउसवाइफ को, ऐसा होता है कि दिन भर कुछ ना कुछ करते हैं। और एक तरह से ठीक ही है, जो काम में व्यस्त रहते हैं, अपने अपने काम में लगे रहते हैं। और जिम्मेदारी होती है, बहुत सारा जिम्मेदारी होती है, तो वो सब हम लोग को निभाना ही पड़ता है। जेंट्स लोग बाहर में काम करते हैं तो उन लोगों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। बहुत सारा लायबिलिटी होती है, बच्चे होते हैं, स्कूल है, पढ़ाई है। और काम करना तो ज़रूरी भी होता है कि हम 2 आदमी मिल कर के, मतलब एक घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब तो यहाँ पे मेरा पूजा हो रहा है और मैं अब जा रही हूँ तुलसी माता का पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे कुछ बोल रहे हैं तो मैं बीच-बीच में उन्हें जवाब भी दे रही हूँ। तो पूजा पाठ मेरा हो गया था और अब मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में, कि जहाँ पे छठ पूजा हुआ था। वहाँ मुझे सफाई करनी थी। कुछ बर्तन, बहुत सारे बर्तन रह गए थे, अब मैं जिसको कि मुझे आ गई हूँ इस धोने वाले थे। घर में तो देखिए, जहाँ पे पूजा हुआ था, छठ पूजा हुआ था। और
पकवान बने थे। अब मैं दिखाती हूँ। अब मैं इस रूम को साफ़ करूँगी। ये सारा बर्तन है जो कि मुझे धुलने हैं। वो सारा मैं करने वाली हूँ। मुझे लगता है 2 दिन लग जाएंगे इसको ठीक ठाक करने में। देख सकते हैं पूरा फैला हुआ है। चलिए दिखाती हूँ कहाँ से शुरू करती हूँ। तो मैं यहाँ पे बर्तन सारा निकालूंगी, क्योंकि नहाने के बाद बर्तन धोना, मुझे लगता है कि नहाने के बाद ही ये सारा, क्योंकि ये सब छठ पूजा का बर्तन है, तो जूठा पुठा खाने पीने के बाद नहीं कर सकते हैं। तो ये सब धुलने के लिए मैं सोची कि पहले बर्तन ही धो लेती हूँ, उसके बाद दोपहर का खाना बनाऊंगी। ऐसे होता है कि कभी इस सारे बर्तन फिर धुलने के बाद इनको रख देते हैं, फिर अगले साल इसी बर्तन से सारा काम करते हैं। इसी में पकवान जो भी बनता है, पूजा का बर्तन है, तो इसको हम किसी भी तरह से धो लेते हैं। नहाने के बाद ही धोना चाहिए और इसको रख देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बर्तन निकाल करके और इसमें पहले पानी डालूँगी और उसके बाद बर्तन सब धुलूँगी। बहुत ज़्यादा ही बर्तन हो गया है, कुछ मतलब 1 डेढ़ घंटा लगेगा मुझे ये सारे बर्तन धुलने में, तो मैं कर लूँगी। और बच्चे लोग थोड़ा हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं हमारे खाना बनाने में। मतलब उन लोग को से पूरा तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन लोग को पढ़ाई भी है, पढ़ना भी होता है, ट्यूशन भी जाना होता है, तो फिर भी छोटे-छोटे काम कर देते हैं। तो मैं उन लोगों को बोल दी हूँ कि तब तक जो भी है खाना दोपहर का खाने का छोटा-छोटा, जो जैसे सब्ज़ी भाजी काटना और ये सारे छोटे-छोटे काम करना होता है, तो मैं वो लोग कर रहे हैं। और उसके बाद मैं यहाँ बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धुला गए हैं और उसके बाद मैं इसको रख दूँगी सूखने के लिए। फिर मैं आऊँगी, उसके बाद खाना बनाने का तैयारी करूँगी। तो काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। इससे पूजा पाठ में तो हो ही जाता है, थोड़ा-सा ज़्यादा काम हो जाता है और सब मिल-जुल के कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। तो बच्चे भी इसमें सारा मदद कर रहे हैं, मेरा रूम साफ़ करने में, बर्तन सारा रखने में। वो लोग भी नहा कर के आ चुके हैं। यहाँ पे जब मैं काम कर रही थी तो हमारे बगल में किसी का बच्चा हुआ था, तो उसमें सूंठ बनता है। तो बच्चे लोग को मैं पूछ रही हूँ कि ये क्या है बताओ। उन्होंने वो बोलते हैं ना, अगल-बगल से जो आता है उसको बैना बोलते हैं। तो ये बैना आया था, बच्चे लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, बोल रहे हैं पता नहीं क्या है समझ में नहीं आ रहा है। वही मैं सारा पूछ रही हूँ सभी लोग से, ये क्या है क्या है? तो इन्होंने तो बता दिया, लेकिन बच्चे लोग नहीं समझ पाए। वही बच्चे लोग देख के बच्चे लोग सोच रहे हैं, अरे बच्चा होने के बाद भी ये सारा रिवाज होता है, उन लोग को बताना पड़ता है कि क्या-क्या होता है,
कैसे क्या होता है, तो वही मैं सारा दिखा रही हूँ सब कोई को। और यहाँ पे देखिए हमारे बगल में एक बाज़ार में मार्केट में दुकान खुला है, तो उसी का एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं यहाँ भैया जी। ददन चंपारण मीट हाउस जानते हैं मेरे दोस्तों मेरे साथियों। तो दोपहर का खाना-पीना हो गया था और अभी हो गया है शाम का 5:30 बज गया है। बच्चे लोग ज़िद कर रहे थे कि मेला जाना है, मेला जाना है, तो यहाँ हमारे घर के पास में ही छठ माँ का मूर्ति बैठता है, मेला लगता है, तो सब लोग जाते हैं। हम लोग कभी गए नहीं थे, तो हम लोग बोले कि चलो चलते हैं, मेला देखना है। तो यहीं पे हम लोग आ गए हैं मेला देखने के लिए। वहाँ छोटे-छोटे दुकान लगे होते हैं और काफ़ी सारे अगल-बगल के गाँव के लोग आते हैं मेला देखने के लिए। बहुत साल में एक बार ये मेला लगता है, तो लोग इस चीज़ में भक्ति है, भक्ति का ये दर्शाते हैं कि हाँ, हमको छठ माँ का मूर्ति बैठा हुआ है यहाँ पर, मेला घूमने जाना है। तो हम लोग भी आए हैं मेला घूमने के लिए और आप लोग भी घूम लीजिए, देख लीजिए कि हमारे यहाँ छठ माँ का मूर्ति बैठता है, कैसे पूजा होता है और किस तरह से मेला लगता है। या माता बहन चंदा देना चाहते हैं तो हमारे कार्यालय के पास उम्मीदवार बैठे हुए हैं। आप लोग चंदा देकर उम्मीदवार आगे बढ़ें। तो देखा आप लोगों ने मेला, बहुत भव्य मेला लगा हुआ था। हम लोगों ने मेला को एंजॉय किया।
और वहाँ पे कुछ छोटे मोटे जैसे चाट पानी पूरी ये सब बच्चे खाए वहाँ पे। और मैं आपको रिकॉर्ड करके नहीं दिखा पाई, नेक्स्ट वीडियो में अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, शेयर करिए, प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को। प्रसाद लेकर ही जाए।